साथियों नमस्कार। एक्साइटमेंट है बचा हुआ? थोड़ा सा दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस दुनिया में मुझे भेजे। उसके बाद अपने माँ बाप को, जिसके अच्छे संस्कार की वजह से आज मैं इस स्टेज पे हूँ। उसके बाद फ्रंट में बैठे सारे गुरु जी का, जिनके वजह से, जिनके सिस्टम की वजह से आज मैं इस मंच पे डायमंड में हूँ। और लास्ट में उन टीम को कैसे भूल जाऊँ, अपने प्यारी सी टीम को कैसे भूल जाऊँ, जिनके अथक मेहनत और प्रयास की वजह से आज यह दिन देखने का मौका मिला। आवाज जा रही है हमारी? थैंक यू। सवाल जहर का नहीं था जो मैं पी गया, लोगों को ताजुब तब हुआ जब मैं जी गया। दोस्त, जिंदगी के कुछ साल मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाह रहा हूं। इजाजत दे रहे हैं? थैंक यू। दोस्त, मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा 98 से। जब मेरी उम्र 14 साल की रही होगी, उस समय मेरे पिताजी का हाथ मेरे से छूट गया, यानी पिताजी नहीं रहे। और माँ घर को संभाली। माँ है हमारे बीच आज। उसके बाद पिताजी पुलिस में थे और वक्त माँ के द्वारा परवरिश हम लोगों की होने लगी और वही अनुकंपा के आधार पे मेरी नौकरी लगी परिवार का गुजर बसर करने के लिए। 2003 में एज ए पुलिस के पद पे मेरी नौकरी लगी। तो नौकरी तो मिल गई। चूँकि 2098 से पहले की मैं बात करूं तो पिताजी की एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है। पिताजी बोला करते थे, जो बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, सब काम करना, लेकिन पुलिस की नौकरी नहीं करना। तुम पढ़ाई लिखाई करो, एक बिजनेसमैन बन जाना। ये बात मेरे अंदर आते जाती थी, कंटिन्यू आती थी, लेकिन परिस्थिति उस तरह से थी, परिवार को चलाना उस कदर से था, जो 2003 में मुझे नौकरी उसी की करनी पड़ी जो पिताजी मना करते थे, पुलिस की। और मैं ज्वाइन हुआ। और ज्वाइन होने के बाद जिंदगी चलने लगी। चूँकि पुलिस की नौकरी थी, 24 घंटा बिजी रहने वाला लोग थे और दूसरा ऑप्शन नहीं था। चूँकि हम लोगों को कहा जाता है, जो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, 24 घंटे के लिए नियुक्त किए जाते हैं। दिन बीत रहा था, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, जिंदगी में कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन पिताजी के जो सपने थे मेरे अंदर, वो पनप रहे थे, लेकिन ऑप्शन नहीं था। दिन बीतते गया। वक्त आया 2009 का, और 2009 में हमारे घर हमारे महागुरु जी पढ़ाने आते थे, गुरु जी पढ़ाने आते थे हमारे बच्चे को ट्यूशन। मैं चाहूँगा सर के लिए एक ज़बरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। ये ताली बहुत कम है। थैंक यू। हमारे बच्चे को 2009 में सर रवि सर ट्यूशन पढ़ाने आते थे। सर से हमारी जान पहचान हुई, चूँकि पुलिस कैंप के ठीक सामने में इनके मौसा जी का मकान था और वो वहाँ रहते थे। तो छोटा सा लड़का थे, काफ़ी जूनियर थे सर हमसे उस समय में। तो इनका व्यवहार इस तरह से था, हमारे बच्चे को 1 नहीं 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ाने थे, यानी फैमिली मैटर था, फैमिली मेंबर की तरह थे। लेकिन जैसे ही सर को नौकरी लगी, फिर रिलेशन ख़त्म हो गया। और कहा जाता है, जो पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो सर भी सैड हो लिए, जो कौन उसके पंगे में पड़े। दिन फिर बीतने लगा।
वक्त आया 2015 जुलाई का, और जुलाई 2015 में सर हमारे घर पे पहुंचे और गेट नॉक करते हैं। गेट नॉक करने के साथ मैं देखता हूं सर को, तो बोलता हूं सर आप, बोले मुरारी जी आज हम आपको एक बिजनेस के बारे में जानकारी देना है। तो मेरा कहना था क्या मजाक करते हो, क्या करते हैं सर, सिपाही कहीं बिजनेस करेगा, कर सकता है क्या? सिपाही बिजनेस कर सकता है? अरे सारे लोग तो पुलिस वाले ही हैं, अधिक से ज्यादा डायमंड जो हैं वो तो पुलिस वाले ही हैं, तो सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो सर बोले देख तो लीजिए। तो बोले सर मिठाई खिलाई नहीं, नौकरी हुई, मिठाई खिलाई नहीं, आज भी आए तो एक बिजनेस के बारे में आए। बोले वो तो खिला ही देंगे ना, पहले देख तो लीजिए। बोले सर आप जो बिजनेस के बारे में दिखाना चाह रहे हैं वो हमारे समझ में नहीं आएगा। लैपटॉप सर अपना निकाले बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए। तो बोले सर हमको ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि 2005 से पहले तो छोड़ दीजिए, कभी भी पुलिस में वही लोग जाता है जो पढ़ने में काफ़ी तेज होता था। 2005 से पहले की मैं बात करूं तो पुलिस वाला वही बनता था जो पढ़ने में बड़ी तेज होता था। अरे एग्जाम नहीं देना पड़ता है भाई, इसीलिए पुलिस वाले बनते थे। तो हमारे पास तो परिस्थिति थी, इस कारण पुलिस वाले थे। तो बोले वो हमारे समझ में आएगा नहीं। तो बोले देख तो लीजिए। तो देखना क्या है रवि सर, आप आए हैं एक प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, और मैडम तो बताए ही सर की रूबी वाले रिकॉग्निशन अजय पंडित सर का दिखवाए। तो बोले ले लेते हैं एक सा प्रोडक्ट, और इतनी आसानी से प्रोडक्ट लिए सर भी चले गए। इतनी सिंपल से जो प्रोडक्ट को लेगा तो रुकेंगे कोई क्या? नहीं रुकेंगे। तो सर भी चल पड़े, लेकिन सुबह होके फिर पहुंचते हैं हमारे पास, मुरारी जी रात भर हम सोए नहीं हैं, आप एक बिजनेस ज्वाइन किए हैं जिसको देखे नहीं है, आप देखे नहीं है, ज्वाइन कर लिए, देख लीजिए इसको। तो बोले सर टाइम काहे वेस्ट करने, करना क्या है ये बताइए। बोले यहाँ कुछ लोगों को जानते हैं। बोले सारे लोग को तो जान ही रहे हैं, 2003 से 15 तक यही है, एक ही जगह पोस्टेड हैं, जितने पुलिस वाले हैं सबको तो जान ही रहे हैं। बोले उन्हीं में से कुछ लोगों से मिलवा सकते हैं। बोले तब तो आसान काम है हमारे लिए, सबसे हम आपको मिलवा सकते हैं। तो बोले चलिए, और सर को मैं ले गया मिलवाने के लिए, और सर एक सिपाही के पास जाके बैठाया और बोला ये रवि जी हैं जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं, साथ में एक बिजनेस हमको ज्वाइन कराएं जो हम देखे नहीं है, आप देखिए आप ही के साथ हम देखेंगे। वो बोला जहाँ, चूंकि जूनियर था तो उसको तो देखना ही था क्या। तो बोले जी दिखाइए। अब रवि सर प्लान दे रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और प्लान देते देते लास्ट में सर बताए जो आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख और साल का 1 करोड़ 4 लाख। कितने लोगों को भरोसा होता है? शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं होता है। जब किसी को नहीं होता है तो हम समाज से बाहर थोड़े थे। और हम सर को छोड़ दिए, हम जाने लगे, वो देख रहा था। तो सर उनको छोड़ के मुझे पकड़े, जो कहाँ मुरारी जी कहाँ? बोले आप बोल क्या रहे हैं? तो बोले जो आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख। ऐसा करिए जो आप पैसा भेज दिए हैं क्या? तो बोले हाँ। तो रुकने वाला चांस है क्या? बोले अब तो नहीं रुकेगा। तो बोले तब तो गड़बड़ होगी। ऐसा करिए अब तो 8 लाख की आप बात बता रहे हैं, तो ऐसा है जो सामानों तो मिलेगा नहीं, और आप हमारे बच्चे के को बहुत दिन पढ़ाए हैं, हम समझेंगे गुरु दक्षिणा दिए आपको, क्योंकि लाखों की बात हो रही तो सामान तो मिलेगा नहीं। ये बोलते थे नहीं भैया होता है, विश्वास करो। हम बोलते थे भरोसा नहीं होता है, आप भी छोड़ दो, आपको कितनी अच्छी नौकरी मिली है। यानी हम अच्छी तरह से सर को समझाने लगे जो आप भी छोड़ दो, ये काम होता नहीं है। लेकिन सर बार बार समझाते थे मुरारी जी होता है, विश्वास मानिए, एक दिन जिंदगी बदल जाएगी।
लेकिन यहां से होता नहीं था। सर आते थे, मैं लोगों से मिलवा देता था, क्योंकि लोग की कमी नहीं थी, सारे लोगों को जान ही रहे थे। आज भी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग 6 महीने कहते हैं, 5 महीने करते हैं काम और बोलते हैं सर मेरे तो लोग ही खत्म हो गए। मैं आपको बता दूं, दरभंगा में मैं जितने को जानता अभी तक बताया नहीं। अरे ताली होनी चाहिए डायमंड है भाई साहब। तो सर आते थे, मैं लोगों से मिलवा देता, तो लोग बीच में बोल भी देते थे जो दूसरे दिन आके पेमेंट ले लीजिएगा, तो मुझे भरोसा नहीं होता। हम सोचते थे अपना तो 10,000 फंसा, कम से कम सामने वाले का तो बच जाए। और जब भी सर बोलते थे जो आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख, तो सामने वाला का नहीं पता, मुझे लगता था कोई यहां सुई चुबा रहा है, और इसी कारण से दोबारा उसके पास जाते नहीं थे। सर पहुंचते थे, मैं तीसरे से मिलवा देता था और बोलता था जो सर आपको लोग ही तो चाहिए, इस एक बार गए अब दोबारा थोड़े जाएंगे उसके पास, दोबारा तीसरे से मिलवाता हूं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत गए, एक भी लोग ज्वाइन नहीं की, चूंकि मैं ही नहीं चाह रहा था। संडे बोलते थे कर लो, फ्राइडे बोलते थे कर लो, सर को ले आते थे, विपिन झा सर को, कभी पंकज सर को ले आते थे, लेकिन बिलीव होता नहीं था। तो सोचते थे कम से कम संडे फ्राइडे में जो पेट्रोल जाएगा बाइक का वो तो फालतू ही जाएगा ना, 8 लाख पर भरोसा होगा तब तो कह देते थे सिंपल सा बात, जो सर ड्यूटी है हमारी, हम नहीं आ सकते। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद सर भी परख लिए हमको अच्छी तरह से। वो बोलते हैं मुरारी जी आज 1 घंटा समय दे दो, आपका 10,000 जो लगाए ना वो निकल जाएगा। तो हम पुलिस वाले थे, हम बोले तब तो सर ड्यूटी छोड़ के आ जाएंगे, 10,000 का ऑफर है तो। और मैं गया था, फ्राइडे की दिन थी, 6:30 बजे शाम में, और मैं जैसे ही हॉल में पहुंचा तो हॉल भरा हुआ था। एक आदमी बोल रहे थे, मैं चाहूंगा उन शख्सियत के लिए एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए, अविनाश सर। वो सर बोल रहे थे कि मेरा नाम अविनाश कुमार और मैं भारतीय रेलवे स्टेशन मास्टर हूं, और सर हमको लगता है इसी कारण से नौकरी दिखाने के लिए ही ले गए थे। लेकिन जो चीज वो बता रहे थे वो हमारे समझ में आया नहीं। जो चीज वो ट्रेनिंग का स्लाइड बताए वो हमारे समझ में नहीं आया। हमारे समझ में चल रहा था कि देखिए लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, ये स्टेशन मास्टर होते थे, इनको क्या कमी होता। और जिस तरह से ट्रेनिंग खत्म हुई, सर आके पूछते हैं जहाँ मुरारी जी भरोसा हुआ? बोले सर आपको नहीं बताएंगे, सर से मिलवा सकते हैं क्या? तो बोले जी मिलवा सकते हैं। तो बोले उनको ही बताएंगे। तो सर ले गए, और सर के पास मिलने के साथ भी सर भी बताए कि सर भरोसा करिए आपकी भी जिंदगी एक दिन बदल जाएगी। हम कोई भरोसा वो सब छोड़ दीजिए, पहले ये बताइए आप सही में स्टेशन मास्टर हैं? लाखों की बात छोड़ दीजिए, पहले ये बताइए आप अगर हैं तो इस काम में काहे फंसे हैं? लेकिन सर अपना आई कार्ड दिखाए, जिस पर भी भरोसा नहीं हो तो आप तो पुलिस वाले हैं और ट्रेन में तो टिकट लेते नहीं होंगे। तो बोले जी नहीं बिल्कुल नहीं लेते। तो बोले 1 घंटा का रास्ता है, आके देख लो, स्टेशन मास्टर का केबिन तो होगा। उसके बाद सर लोगों से मुलाकात किए, ट्रेनिंग हुई, तो एक सोच के साथ करने का शुरुआत किए, चलो जब लाखों की बात हो रही है तो 2-4-8 हज़ार तो आ ही जाएंगे। और सर के लगातार प्रयास की वजह से करने का शुरुआत किया। और आप लोग को आज पता है जो आज भी रिकॉग्निशन जो 1 साल पहले होने वाला था, जो आज हो रहा है। तो शुरुआत में क्या होता है ना दोस्त, जब आप किसी को बताते हैं ना तो भरोसा नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है। मनुष्य का नेचर ही है इस तरह से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आप गॉड के पास जाते हो, मंदिर जाते हो, और जाने के बाद शंकर भगवान के पास प्रार्थना करते हो और बोलते हो हे प्रभु
मुझे भी डायमंड बना दो। अब शंकर भगवान तैयार होते हैं डायमंड आपको बनाने के लिए। थोड़ी दूर के बाद आप दूसरी मंदिर जाते हो, बजरंगबली मिल गए, अब शंकर जी को भूल जाते हो। अब बजरंगबली के पास जाने के बाद बोलते हो, ए बजरंगबली मुझे डायमंड बना दो। अब शंकर जी उठे थे, वो बैठ गए, अब बजरंगबली खड़े हुए। तीसरी मंदिर के पास आप गए, दुर्गा जी के पास, हे मां मुझे डायमंड बना दो। अब बजरंगबली तैयार थे, अब वो बजरंगबली भी बैठ गए, अब दुर्गा मां रेडी हुई। इसी तरह से इस बिजनेस में जब आप काम करने का शुरुआत करते हैं तो किसी एक पर भरोसा नहीं होता है आपको। मैं आपको बता दूं, जो आज कुमार रवि रंजन सर की और विपिन झा सर की वजह से हमारी जिंदगी पूर्ण रूपेण बदल चुकी है। तो इस बिजनेस में भी आपको एक पे अपना समर्पण करना ही पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? तो भरोसा कीजिए, आने वाला दिन ये आपका है। दोस्त, जब उसके बाद मैं करने का के लिए जब मुझे भरोसा हो गया था, जब मैंने करने की शुरुआत करी, तो उसी दौरान हमारी पोस्टिंग पटना जिला में हुई। पटना में पुलिस वाली पोस्टिंग हुई और पोस्टिंग होने के बाद जहां भी हम रहे हैं विद फैमिली, मैडम के साथ में रहे, चाहे दरभंगा हो, चाहे पटना हो, चाहे पुलिस की जहां भी सर्विस में गए, मैडम साथ में गए, विद फैमिली ही रहे। और 2016 में मेरी पोस्टिंग हुई पटना। तो सर से मैं बताया, तब सर तो मेरी पोस्टिंग तो हो गई, भरोसा भी हो गया है, लेकिन अब करूं क्या? तो सर ने बताया, जो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहां मैं देख लेता हूं, आप वहां देख लेना। और वहां जाने के बाद वहां फैमिली के एडमिशन कराने की बारी आई, मेरी बच्चे के का एडमिशन कराने का बारी आया। और एक स्कूल मुझे अच्छा लगा और 5वां में वो पढ़ता था 2016 में, मेरा बड़ा लड़का, जो भी स्टेज पे बताया, जो हमारा बेस्ट एजुकेशन हो रहा है और हर जन्म में माँ बाप इसी तरह से मिले, ऐसा बताए वो लोग। तो 2016 की मैं बात करूं तो इनके ही एडमिशन के लिए मैं, एक स्कूल मुझे अच्छा लगा था पटना में, जो मुझे देखने में अच्छा लगा, मैं उसमें एडमिशन कराने गया। और 2016 में एडमिशन कराने गया था तो उस स्कूल का फॉर्म जो था वो 600 रुपये का आया था। फॉर्म लिया, सोचा एंट्रेंस तो निकाल ही लेगा, क्योंकि गुरुजी ऐसे थे, हमारे भी हमारे बच्चे के भी। शुरू से ही इस तरह से सर ने पढ़ाया था, जो एलकेजी में पढ़ने के बावजूद भी 3 का मैथ बनाता था। सर के लिए, उनके लिए, उस प्रोफेशन के लिए भी जबरदस्त वाली ताली। तो जब एडमिशन का फॉर्म लिया तो एक गार्जियन का टेंशन होता है जी, स्कूल का फीस कितना जमा करना है। तो मैं स्कूल के फीस के काउंटर पे गया, जहां मैडम बताओ एंट्रेंस तो निकाल लेगा मेरा बच्चा, फीस कितने देने होंगे? तो बोला कोई ज्यादा नहीं सर, आप 75,000 अभी पे कर देना, और जुलाई में 1 जुलाई को 75,000 और करने होंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूं, वो फॉर्म मुझसे नहीं भरा गया। और मैं सोचा, जो आज जब 5वां में अपने पसंद के स्कूल से नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चे को नौकरी करते हुए, तो क्या आने वाले दिन में जब बच्चे का स्कूल पसंद होगा तो क्या करवा पाएंगे? और यही पर्पस मेरा क्लियर हुआ और उस दिन से कंटिन्यू काम किया। तो आज बच्चे भी आपके सामने में बोले, जो एजुकेशन हो तो ऐसा। अचीवमेंट की बात करूं दोस्त, तो 15 साल तक जब जॉब किया था तो दहेज में एक बाइक मिली थी। जब मैडम तैयार होकर आती थी तो वो स्टार्ट नहीं होती थी, स्टार्ट ही नहीं होती थी। अब मैडम गुस्सा के बोलती थी, जो मार्केट तो जाना है। तो
बोलते थे ये तो दहेज में मिला है, तुम्हारे पापा दिए हैं, बोलो। दोस्त बोलता था भैया बाइक तो बदल लो, तो मैं उनको बोलता था भाई साहब ससुराल की अमानत है, इसको बदला जा सकता है। लेकिन आज देखिए वो बाइक तो एक आदमी को फ्री में दे दिए बाद में। आज देखिए जिंदगी किस तरह से है, मैडम भी सपोर्ट कर रहे हैं। शुरुआत में वो भी मना करती थी, लेकिन एक बात इनकी खासियत थी, जब से नौकरी लगी इनके सपने कभी नहीं मरे, इनके डिमांड्स कभी नहीं मरे। जब भी पुलिस की भी मैं नौकरी करता था तो डिमांड इनकी जो होती थी वो सैलरी वाली ही होती थी, और वही वजह है आज कुछ करने का जो यहां तक सफल हुआ। तो एक मैडम के लिए भी जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा, सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया पैसा। दिन तेरे भी जीने का आया है, जो चाहा था तूने वो पाया है, सब पैसों की लीला है, माया है, पतझड़ का भी मौसम लागे सावन जैसा जिंदगी। सर जितनी भी लेडीज है मैं एक उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे वो आपका बच्चा हो चाहे आपके हस्बैंड हो, अपना डिमांड जो है वो कभी नहीं छोड़िएगा। और अगर वो जिंदगी में कुछ करना चाहता हो तो आप उनका सपोर्ट जरूर करिएगा, और सपोर्ट करने की वजह से लोग दोगुनी गति में तरक्की करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आज जिन्होंने भी रिकॉग्निशन लिए हैं उनके और उनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग हमारे साथ खड़ा होकर एक बात बोलना चाहेंगे तो खड़ा होइए और बोलिए आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। तमन्नाओं का तस्वीर तो हर कोई सजाता है, पूरा वही करता है जो शेप्स ऑफ बिजनेस में आता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।